ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ से है, जहां श्री खाटू श्याम सेवा समिति रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा आयोजित फागुन महोत्सव के अंतर्गत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं संस्था के अध्यक्ष विशाल बीडी के महामंत्री विनीत बंटी, कोषाध्यक्ष संदीप गर्ग सहित आदि लोगों ने डोला के पूजन के साथ ही श्री खाटू श्याम जी को रथ पर बिठाकर मीनाक्षी पुल से रामघाट रोड, किशनपुर तिराहा, विद्यानगर, क्वारसी चौराहा का भ्रमण करते हुए यात्रा बैंक्वेट हॉल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान भजनों पर महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी झूमते हुए नजर आए। इस यात्रा में अध्यक्ष सीमा अग्रवाल जैन, सचिव नीरजा जैन, कोषाध्यक्ष रुचि अग्रवाल, संस्थापिका ज्योति मित्तल सहित अन्य लोगों का विशेष सहयोग रहा। आइए जानते हैं इस अवसर पर मौजूद भक्तों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है? विनीत बंटी, महामंत्री खाटू श्याम सेवा समिति। ये भक्त में है, आज फागुन का मेला है। खाटू श्याम में इससे लाखों की भीड़ चल रही होगी इस समय। फागुन का मेला है, ये अलीगढ़ में बाबा श्याम अपना रंग बरसा रहे हैं और सभी के घर में खिलखिला रहे हैं। बाबा श्याम की अनुपम कृपा है। हर आदमी कष्ट में हर समय बाबा उसका साथ देता है और बाबा सबको खुशहाल रखता है। जो बाबा का निशान लेके चलता है वो बाबा की कृपा उस पर अनुपम बरसती है। मैं विशाल गर्ग हूँ, श्री खाटू श्याम जी सेवा समिति अध्यक्ष। ये जो आज निशान यात्रा आप देख रहे हैं, यहाँ से लगभग आधा पौन किलोमीटर तक का जो ये जनसमूह है, ये सब सारे श्याम प्रेमी हैं जो आसमानी रंग के निशान जो है आसमान में लहराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जितने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए और श्याम प्रेमियों के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है, क्योंकि जितने तरीके से लोग शालीनता से इस यात्रा का आनंद लेते हैं, यहाँ कम से कम यहाँ तक जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक आसमानी बाबा के झंडे यानी कि निशान नजर आ रहे हैं और श्याम प्रेमी बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस यात्रा को लेकर कर। पूरा आनंद श्याम बाबा के जयकारे के साथ और बाबा का सुंदर श्रृंगार जो आप पीछे देख सकते हैं, ये कलकत्ता से मंगाए हुए फूल हैं, डिफरेंट तरीके के रोजेज हैं और बाबा के डोले का पूरा जो व्यवस्था की गई है, ये भी बाहर से कारीगरों ने बहुत विशेष व्यवस्था आज डोले की है। सभी लोगों में, श्याम प्रेमियों में बड़े उत्साह का माहौल है। रामघाट रोड मीनाक्षी पुल से ये निशान यात्रा प्रारंभ हुई है और ये DPS के सामने तालानगरी कलश यात्रा कलश फार्म पर जो है ये समापन होगा इस यात्रा का। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना लोधा के गांव जिरोली डोर में शनिवार को एरिया के करीब दर्जन भर लोग श्याम के मकान को सील करने पहुंच गए। वहीं घर वालों ने विरोध किया तो एडीए वालों ने लात घूसे चलाने शुरू कर दिए, जिसमें श्याम की मां सत्यवती देवी, बुआ चिंता देवी चोटिल हो गई और सत्यवती देवी को पेट में लात लगने से गंभीर हालत में मेडिकल भेजा। आपको बता दें कि जिरोली डोर निवासी श्याम झोपड़ी डालकर परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा है। श्याम के चाचा जगवीर फौजी ने अपने खर्चे से श्याम के मकान का निर्माण कराया है, लेकिन एडीए ने शनिवार को सील ठोकने की चेतावनी देते हुए परिवार पर कहर बरपा दिया। आइए जानते हैं इस पर महिला का क्या कुछ कहना है। अधिकारी ने एक महिला को लात मारी जो गंभीर रूप से घायल है, उसको जिला अस्पताल ले जाया गया है। 112 नंबर पर हमने कॉल करके तहरीर दी। इसमें यहाँ पुलिस प्रशासन भी था और एडीए की सचिव थी, उनके सामने ये घटना हुई है। वो खुद एक महिला है और महिला को घर से निकाल के मार रहे हैं, गाँव में घरों को सीज कर रहे हैं। हम 10 पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमको जबरदस्ती निकाला जा रहा है। महिला का नाम क्या है? ओमवती। उनके पति का क्या नाम है? उनके पति एक्सपायर है, नहीं खत्म हो गए। उस महिला को लात मारी है पेट में और वो गंभीर रूप से घायल है, उसको खून दिया गया है। मामला क्या था? घर को गांव में घर को जबरदस्ती सीज कर रहे हैं, जबरदस्ती सीज कर रहे हैं। ये जो मकान बनाया है इसे सील कर रहे हैं? हाँ जी। हमने पूछा क्या कर रहे हैं? अम्मा के जैसे लाल पट्टी मारी थी, अम्मा के चोट देखिए और हमने पूछा क्या कर रहे हैं तो मारपीट शुरू कर दी महिलाओं के साथ। एक गर्भवती औरत के लात मारी है, वो भी अब कहाँ लग गई है। उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है, जो कि गंभीर रूप से घायल है। ये पूछ रहे आप कर क्या रहे हैं? और जो सचिव है, जो एडी की सचिव, वो खुद एक महिला है, उनके इशारे पे सब कुछ हुआ है। एक जिम्मेदार अधिकारी है। क्या नाम है सचिव? महिला है, क्या नाम है एडी सचिव का जो आई है अभी?
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां महाराज जयगंज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में 20 मार्च को रंग भरनी एकादशी के उपलक्ष्य में निकलने वाली शोभा यात्रा के बारे में जानकारी दी गई। वहीं जानकारी देते हुए बताया गया कि 20 मार्च को प्रातः 10 बजे ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक किया जाएगा और मंदिर में एक भव्य फूल बंगला सजाया जाएगा। साथ ही 20 मार्च को मंदिर प्रांगण से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में द्वारकाधीश महाराज का डोला निकाला जाएगा, जिसमें कि विराजमान ठाकुर जी और राधा रानी जी की प्रतिमाएं शामिल रहेंगी, जो कि कई दशक पुरानी हैं। इस प्रेस वार्ता में कन्हैया वाशने, अंकित वाशने, रजत यादव, शिवम डिश, राजेंद्र यादव, लकी बालाजी, नितिन गोयल, तनुज गुप्ता सहित आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस दौरान और क्या कुछ जानकारी दी गई। आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। रंगभरनी एकादशी 20 मार्च को बनाई जाएगी। जयगंज क्षेत्र में रंगभरनी एकादशी का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। यहाँ लगभग 125-150 साल पुरानी शोभा यात्रा निकलती है। ये पूरी एकदम भक्ति में गुलाल सराबोर होते हुए यहाँ सब लोग मतलब चलते हैं। यहाँ मुरली मनोहर मंदिर, मंदिर लक्ष्मी नारायण, मंदिर रंगेश्वर और मंदिर श्री द्वारकाधीश जी महाराज, इनके भव्य डोले निकाले जाते हैं। मंदिर श्री द्वारकाधीश जी महाराज से इस बार एक महाकाल जी का जो 12 साल बाद रूप वहाँ बनाते हैं, ऐसी एक झांकी निकाली जा रही है। साथ में अघोरी रूप में नृत्य करते हुए एक झांकी है और प्रसाद के ठेले हैं, साउंड है, ढोल नगाड़े हैं इत्यादि रहेंगे। अंत में द्वारकाधीश जी महाराज का एक रथ में सवार होकर राधा रानी और कृष्ण जी ठाकुर जी हमारे ये नगर भ्रमण करेंगे। ये एक भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाती है जयगंज क्षेत्र में, जो कि मैं मानिक चौक निवासी हूँ, लेकिन इस शोभा यात्रा को देखने के लिए मैं यहाँ हर साल आता हूँ। और यहाँ की जो रंगभरनी एकादशी होती है, यहाँ बिल्कुल जैसे हमारी काशी में बनती है, गुलाल उड़ता है, सब लोग मग्न हो जाते हैं और प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी सभी के साथ एक होली गुलाल का एक भव्य रूप दिया जाता है, जिससे कि सभी लोग उसमें उमड़ जाते हैं। और मैं कई सालों से इस एकादशी की जो शोभा यात्रा निकलती है इसमें सम्मिलित होता हूं और लोगों को हम यहाँ भली भांति लेकर भी आते हैं, क्योंकि यहाँ एक अलग ही शोभा यात्रा निकाली जाती है जो बिल्कुल काशी की हम तरह से तर्ज पर निकालते हैं। और यहाँ कई सारे मंदिर हैं जहाँ पर हर तरीके से स्वागत होता है। जितने लोग अलग अलग झांकियों को लेकर चलते हैं उनका हर प्रकार से स्वागत किया जाता है और पूरा जयगंज बिल्कुल वृंदावन की तरह बिल्कुल गुलाल में उमड़ जाता है। और मतलब एक बहुत कई सालों से ये चली आ रही है और इसको भव्य रूप दिया जाता है हर साल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास की एक महत्वपूर्ण मीटिंग तहसील कोल में आयोजित की गई। बैठक एडवोकेट सुनील कुमार सिंह जिला महासचिव के चैम्बर में हुई, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नितिन सक्सेना ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में धर्मगुरु योगी राजीव नाथ महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। साथ ही बैठक में कई समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और बीएलओ की लिस्ट भी संगठन को उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इस संबंध में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिए जाने की बात भी कही गई। इस मौके पर एडवोकेट सुनील कुमार सिंह, जिला महासचिव एडवोकेट कन्हैया लाल, जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार, जिला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस दौरान और क्या कुछ कहा गया। इस संबंध में आपने ये बैठक विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास की ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य इलेक्शन होने से पहले जो वोटिंग लिस्ट में खामियां हैं उन खामियों को दूर करने के लिए की गई है। जो काफ़ी ऐसी खबरें आ रही हैं और काफ़ी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट से गायब है, तो इस चीज़ को संज्ञान लेते हुए हमने आज इस मीटिंग को आहूत किया है। और हम इस संबंध में कल डीएम साहब को ज्ञापन देंगे और डीएम साहब से कहेंगे जिस तरीके से हमारे बीएलओ या हमारे तहसील कार्यकर्ता जो इलेक्शन की इन चीज़ों में लगे हुए हैं उनकी शिथिलता हो रही है और वो काम के प्रति थोड़े लापरवाह हो रहे हैं, उसमें सतर्कता आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि वोटिंग लिस्ट में नाम निकल गए हैं वो उसमें शामिल हों, क्योंकि अब काफ़ी कम समय रह गया है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उनके नाम शामिल कराए जाएँ। इस संबंध में कल डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। परसों एसडीएम साहब से मुलाकात करके उस चीज़ को किस तरीके से जल्दी क्रियान्वित किया जा सकता है, इस संबंध में एसडीएम साहब से परसों मुलाकात की जाएगी। अगर
क्रियान्वयन भी नहीं होता है तो क्या रहेगा? अगर ये क्रियान्वयन नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में हम प्रशासनिक ऊंचे लोगों के पास जाएंगे, कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे। अगर वैसे हमें पूर्ण विश्वास है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी डीएम साहब और एसडीएम साहब हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटिंग बहुत मेन पॉइंट है। इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे कार्यकर्ता सब सपोर्ट करेंगे। जितना भी ये जो BLO वगैरह हैं ये सब लोग अच्छी तरह सपोर्ट करेंगे और आगे हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटिंग लिस्ट से नाम निकल गए हैं हम उनको जुड़वाने में सक्षम होंगे। देखिए, जैसा कि हमारे संगठन का नाम है विश्व हिंदू रक्षा संघ न्यास, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमको अपने सनातन धर्म की जानकारी देनी है, क्योंकि आज का जो युवा है ना वो पाश्चात्य की तरफ बढ़ रहा है। हमारी संस्कृति को धूमिल करने के लिए बहुत सारी मिशनरियाँ संगठन काम कर रहे हैं। आतंकवादी संगठन हिंदू सनातन धर्म पर आक्रमण कर रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यति महाराज जी का सर काट के जो लाएगा उसको करोड़ों रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो ये हमारे देश में जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं उनकी मानसिकता देश के हर हिंदू के पास होनी चाहिए, जिससे कि जागरूकता आए और वो अपने संगठन को आगे बढ़ाए। ये हमारा उद्देश्य है। और जो भी उद्देश्य पूरा होता है वो वोट से होता है, और इसको भी कमज़ोर कर दिया गया है। हमारे वोटर लिस्ट में अलीगढ़ मंडल में बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनका नाम नहीं है, तो अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा तो हमारे यहाँ से सांसद होगा। जब हमारा सांसद होगा तो हमारी बात संसद तक पहुँचेगी। यही हमारा उद्देश्य है। ये जो है, एक तो हमारे जो चुनाव आ रहा है इसके संबंध में मीटिंग रखी गई है कि बहुत से लोगों के नाम नहीं हैं, जोड़े जाएं, उसको BLO की लिस्ट ली जाए। क्षेत्रों में जिस तरह से चुनाव आ जाते हैं लोग परेशान रहते हैं, और जब वोटिंग के समय पे जाते हैं तो उनका लिस्ट में नाम नहीं होता तो उनको मायूस होकर के लौटना पड़ता है। तो हमारे को ये ज़रूरी है कि सभी संत समाज के लोग और सभी लोग मिल कर के अपने क्षेत्र में जो वोटर लिस्ट है उनको उपलब्ध कराई जाए और उनके समय उनकी सब कंप्लीट हो जाए, जिससे कि वो समय पे अपना चुनाव का वोटिंग डाल सकें और एक अपना कर्तव्य का पालन कर सकें। इस संबंध में एक मीटिंग रखी गई है। दूसरा, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए मंदिरों में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग नहीं जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग प्रारूप करें, लोगों को जागरूक करें कि मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग जाएं। मंदिरों के महंतों को जोड़ा जाएगा इस संगठन से, और इसके अलावा छोटे छोटे कार्यक्रम मंदिरों में रखी जाएंगे जिससे कि लोगों का आवागमन हो। इस तरह से अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मां सरस्वती सांस्कृतिक क्लब के तत्वाधान में रामघाट रोड स्थित एक निजी होटल में होली मिलन समारोह और मीडिया सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्लब की अध्यक्षा रेशु अग्रवाल ने की। समारोह का प्रारंभ मां सरस्वती जी के पूजन और वंदना करके किया गया। मुख्य अतिथि एडवोकेट गिरिराज किशोर गुप्ता का स्वागत क्लब के मीडिया प्रभारी एडवोकेट भुवनेश अग्रवाल और मुख्य अतिथि जिला कृषि अधिकारी अमित जायसवाल का स्वागत संयोजक दीपक गोयल ने माला पहनाकर किया। समारोह का संचालन दीपक गोयल और गगन अग्रवाल ने किया। समारोह में आए सभी पुरुष सदस्यों का स्वागत क्लब के ऑडिटर गगन अग्रवाल ने और महिला सदस्यों का प्रगति अग्रवाल ने पट्टिका पहनाकर और माथे पर तिलक लगाकर किया। कार्यक्रम के आरंभ में शायर फारूक सिद्दीकी साहब ने अपनी चटपटी मसालेदार शायरियों की व्यंग बौछार की। दर्शकों ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही क्लब के पदाधिकारियों ने कोऑर्डिनेटर राजन अग्रवाल के नेतृत्व में पुरस्कार देकर मीडिया को सम्मानित किया। इस अवसर पर ज्ञानेश अग्रवाल, राजन अग्रवाल, एडवोकेट भुवनेश अग्रवाल, एडवोकेट संतोष बाबू अग्रवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नाम भुवनेश अग्रवाल, एडवोकेट। किस तरह कार्यक्रम किया गया, क्या नहीं? देखिए, हमारा हर वर्ष की भांति हमारा होली मिलन समारोह आयोजित हुआ है। हम इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को जागरूक करने का काम करते हैं और होली मिलन का ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हमारे पुराने भेदभाव हैं या और कोई ईर्ष्या टाइप की चीज़ है
वो होली पर हम दूर करें और सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। एक उंगली को हम तोड़ सकते हैं, 5 उंगलियों का घूंसा बन जाता है तो हम उसे तोड़ नहीं पाएंगे। मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ। क्लब के द्वारा ये आयोजन होली मिलन समारोह का किया जा रहा है। इसमें बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम, शिव पार्वती की झांकी व राधा कृष्ण की झांकियों का प्रस्तुत किया गया है और रंगों और फूलों की होली की जाएगी। इसमें बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस किए हैं, जो नृत्य किए हैं, कुछ बच्चों ने पोएम्स गाई हैं, कुछ बच्चों ने भजन सुने। ये माँ सरस्वती क्लब के द्वारा किया गया है। ये रामघाट रोड आभार एजेंसी में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां अक्रूर जी पार्क में अक्रूर जी महाराज सेवा समिति द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने होली उत्सव की प्रस्तुति दी। साथ ही 11 अप्रैल को होने वाले अक्रूर जी महाराज के मेले की रूपरेखा तैयार की। साथ ही होली मिलन कार्यक्रम में फूलों की होली खेलकर समाज को शुभकामनाएं दी गईं। वहीं अक्रूर जी मेला समिति के मुख्य संयोजक एवं संस्थापक अध्यक्ष आशुतोष वार्ष्णेय ने समाज को एकजुट होने का संदेश दिया और कहा कि अलीगढ़ में मेयर, सांसद और विधायक सिर्फ वार्ष्णेय समाज का होना चाहिए। अगर हम एक नहीं हुए तो मिट जाएंगे। इस अवसर पर नितिन गुट्टी, मुकेश खाता, दिलीप कुमार गुप्ता, सुचिंद्र मणि वार्ष्णेय सहित आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।